तो ये तैयार हो गई है मशरूम पास्ता की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे ना बहुत फीवर हो रहा है आज, और बच्चों के जाने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, काम करती हूँ लैपटॉप पे, और फ्लावर ये सारे क्लीन करती हूँ। आज मैंने क्या किया है, सिर्फ चीज़ों को क्लीन कर लिया, लेकिन मुझे फ्लू भी बहुत हो रहा है। नाश्ता करने का दिल नहीं था, चाय पी थी, शानदार पिया था। अब मैं सोचूं कि उठी हूँ, बज रहे 10 बज गए शायद, टाइम 10 बज गए शायद, हाँ 10:30 हो रहा है। तो अभी मैं ये करूँगी कि अपने लिए बना रही हूँ सूप। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ, थोड़ा सा मुझे ध्यान बैठेगा। तो मैं सूप बनाने जा रही हूँ और आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें देखते हैं मैं ये सूप कैसे बनाती हूँ। वेजिटेबल सूप बनाऊँगी, मुझे ना चिकन और ये चीज़ों से अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ मछली खा लेती हूँ शौक से। तो ये मछली वाला दोबारा आया था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं सोने की कोशिश करी थी, मतलब उठा नहीं गया। तो चले मैं आपके साथ मिलकर सूप बनाऊँगी। मैं बाहर बनाऊँगी क्योंकि किचन में मुझसे नहीं जाया जा रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने बर्तन का साफ़ किया। तो मैं जाके आपके साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह वीडियो। और आपके पास जो सब्ज़ी हो आप उसके साथ बना सकते हैं। मेरे पास जो सब्ज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं उनकी चीज़ों के साथ बना रही हूँ। लौकी वगैरह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लौकी मेरे पास नहीं है। जो चीज़ें हैं उसके साथ बनाऊँगी। चलें, मैंने कुछ फ्रीज़ की भी थी, बहुत काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा अच्छा वो यूज़ भी हो जाएंगी। और ऐसा बनाऊँगी कि मतलब जैसे सोया सॉस यूज़ नहीं कर सकते, चिली सॉस कर सकते हैं। सोया सॉस खट्टा होता है ना। मैं कहीं बाहर ही बनाऊँगी, और इंशाल्लाह तो देखते हैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। यहाँ से चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। स्विच बोर्ड हटा देते हैं, क्योंकि इससे जो है ना वो डर होता है। इसको बॉईल करूँगी पहले। अच्छा, ये पानी जो है वो उबल रहा है। कॉर्नफ्लोर जो है ना वो घोल लेती हूँ। ब्रोकली, आई लव ब्रोकली, मुझे पसंद है, और ये इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करती है, ये बहुत अच्छी होती है। ये शामिल करूँ, पहले पिछले महीने की कच्ची रखी हुई। इसमें आलू है और साथ में गाजर, मटर। गाजर बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है बहुत। ठीक है, इनको उबाल लेंगे जब तक मैं इनको रखती हूँ। और मेरे पास, क्योंकि मैं वेजिटेबल कॉर्न सूप बना रही हूँ, और मेरे पास कॉर्न हैं, और ये भी केम्स के हैं, ये भी काफ़ी महीनों से रखे हुए थे। तो आज मेरी तबीयत में शायद ये काम आने थे, माशाल्लाह। फ्रेश काली मिर्च, कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चिली सॉस यूज़ करूँगी। सब्जियाँ हटाती हूँ, क्लीन करती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास मशरूम है, वो मैं काट के स्लाइस में डाल दें। कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ इसमें। सब्जियों को अपने हिसाब से जो है वो ज़्यादा और मुख्तलिफ दूसरी सब्जियाँ ले सकते हैं।
के तो मैं सबसे पहले इसको चख लेती हूँ। चिली सॉस का फ्लेवर है वो डालना है इसमें, स्पाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये कपड़े मैंने धोए थे, इनको मैं निकाल के अब इसको इस्त्री करूँगी। इनको तय करना है उनको तय करूँगी। मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए मशरूम पास्ता। थोड़ा सा ऑयल, टू टेबल स्पून मैदा, दूध डाल देती हूँ उसमें और उसको डाइल्यूट कर लूँगी। अजान हो रही थी तो मैंने इसमें से भाप ली थी। मैंने मक्खन डाला है 2 टेबल स्पून और मैदा डाला है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको डाइल्यूट कर लूँ, क्योंकि इसमें मैदा डाला हुआ तो गाढ़ा हो जाएगा। अभी नमक डालती हूँ और इसमें डाल दूँ टैरागन पाउडर भी है मेरे पास, लेकिन वो कलर चेंज कर देगा। बिस्मिल्लाह। चीज़ें मैं ना थोड़ी थोड़ी लेके जमा करती रहती हूँ तो मुझे आसानी होती है। बस गार्लिक पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब। बिस्मिल्लाह करते काली मिर्च कर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। पैनी पास्ता, इसमें वहाँ पानी भी था वो मैंने शामिल कर दिया। अच्छा सा बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसा फ्लेवर फील हो। और साथ साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के थोड़ी सी क्रीम, 1 टेबल स्पून है करीब। ठीक है, एक हेल्दी वर्जन है ये। हनी मस्टर्ड सॉस डाल रही हूँ थोड़ी सी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थी तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो ये तैयार हो गई है मशरूम पास्ता की रेसिपी। सूप है, पास्ता। पेट्रोल होता ना टेंशन नहीं होती। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है। मेरी तबीयत 4-5 दिन से ख़राब थी। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी जो उसकी थी सूप की थी। उसके बाद फिर मैं नहीं बना पाई बिल्कुल भी, सिर्फ सो रही थी, हेडेक्स भी थी और दूसरे नमक और दूसरी दवाएँ दी थी, इसलिए। तो अभी जो है आज मैं उठी हूँ कि मैंने नाश्ता किया। वैसे मैं उठ के बना लेती थी, ब्रेड बना लिया और चाय पी ली, इस तरह से फिर दवा खा ली। अभी जो है वो मैंने नाश्ता बनाया था अपना, अंडा और सरदा था वो खाया, साथ साथ मैंने चाय पी। तो अब मैं दवा पी रही हूँ। दवा खाई है मैंने थोड़ी थोड़ी, खाने के साथ ही मैं दवा खा लेती हूँ ना। मेरे को सोचती कि मैं खाने के साथ ही दवा खा लूँ तो वो बेहतर होता है। गुजर जाता है टाइम, अच्छा हो या बुरा। बहुत सारे ऐसे टाइम भी थे जब बिल्कुल ही मौत के मुँह से खुद को देखा था। तो ये टाइम तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ये दुआ मांगा करें अल्लाह ताला तमाम शर से महफूज रखे और बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, कामयाब करे। तो सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं होता तो इंसान ख़त्म हो जाता है। और बहुत से लोग तो इंतज़ार करते हैं कि इसको कब्रिस्तान छोड़ कर आएँ, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग मैंने ज़िंदगी अपनी 40 साल ज़िंदगी में देखे और एक
शख्स में बहुत सारे किरदार आप देख सकते हैं, बहुत सारे किरदार में आप बहुत सारे शख्स देख सकते हैं, एक शख्स देख सकते हैं, इस तरह से होता है। तो ये ज़िंदगी का अलमिया है, ये ज़िंदगी है, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो बेवकूफ़ बन के चलते रहो, रिश्ते निभाते रहो, लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। सो चलेगा, अभी के लिए इतना ही, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अभी मैंने नाश्ता किया था, डबल रोटी अंडा, चाय पीऊँगी, बच्चों को जो है वो देखती हूँ कितना काम हो सकता है, वरना ज़्यादातर मुझसे ना उठा नहीं जा रहा हूँ, मैं बार बार चक्कर आते में लेट जाती हूँ, नहीं लेटती हूँ ना बुखार चढ़ जाता है, कि जैसे मेरी बॉडी को जो है वो अभी आराम की ज़रूरत है। करती हूँ, मेरी दुआ को रहेगा।